अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक इक्वेशंस 2। और आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 1 का भी फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। उसके मज़ीद पार्ट सेम तरीके से ही सॉल्व होंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8। अब क्यूब रूट ऑफ 8 हमें फाइंड करना है। तो क्यूब रूट हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे भी हम लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें तो 1/3। जैसे कि अगर हम ये रूट लेते हैं फॉर एग्जांपल 4 रेडिकल 4, तो रेडिकल 4 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 4 और पावर 1/2 मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। इसी तरीके से हम क्यूब रूट को भी ऐसे लिख सकते हैं। तो लेट x इक्वल टू 8 1/3 पावर 1/3 हमने इसको क्यूब रूट को हमने इस तरीके से लिख लिया। नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, जब हम क्यूब लेंगे बोथ साइड पे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमने ये कंसीडर किया हुआ x इक्वल टू 8 पावर 1/3। तो x के ऊपर भी क्यूब आ गया और 8 के ऊपर जब क्यूब आएगा तो क्यूब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हम लिखेंगे 8 पावर 1/3 और बाहर भी क्यूब आ जाएगा तो क्यूब से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 8 बचेगा। तो x क्यूब इक्वल टू 8 हो गया। आगे हमने क्या किया, ये इक्वल टू के उस साइड था हम इधर ले गए, x क्यूब माइनस 8 हो गया, प्लस का था माइनस 8 हो गया उधर जाके और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हम इसको 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पावर 3 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 और विच इज़ 8। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया x क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास है फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब वाला, तो हम इसको उस फॉर्मूला में ओपन कर देंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसको हम इस फॉर्मूला में ओपन करेंगे। जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 a माइनस बी एक्स माइनस 2 ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मतलब x और 2, ये a है हमारे पास और ये b है हमारे पास। तो ये हो जाएगा ए बी हमारे पास x और ब्रैकेट में 2, फिर है प्लस बी स्क्वायर तो प्लस 2 स्क्वायर, b हमारे पास ये है तो 2 स्क्वायर। ओके, तो इक्वल टू 0 हमने कर दिया। ये तो एज इट इज़ आ गया, इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x और 2 पे पावर 2 4 इक्वल टू 0। अब हमने इसको अलग कर दिया इक्वल टू 0, इसको अलग इक्वल टू 0 कर दिया तो ये हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व किया तो 2 यहाँ पे माइनस का था, उस साइड जाके प्लस का हो गया तो ये हो गया x इक्वल टू 2 और ये एज इट इज़ आ गया क्योंकि अभी सॉल्व नहीं होगा। देन वी सॉल्व इट बाय ये वाली इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि इसको ये बन गया था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने a हमारे पास है वैल्यू 1, b की वैल्यू है हमारे पास 2 और c की वैल्यू है हमारे पास 4। तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देंगे जो कि आपको पता है ये है। इसके अंदर हमने पुट किया वैल्यूज़, b की वैल्यू 2 पुट कर दी, प्लस माइनस रेडिकल में 2 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 4 है और अपॉन 2 a की हमारे पास 1 है। हमने इसको फर्दर सॉल्व किया, 2 पे स्क्वायर था 4 हो गया माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 4 16। फर्दर सॉल्व करेंगे माइनस 2 प्लस माइनस रेडिकल माइनस 12 आंसर आएगा इसका अपॉन 2। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ब्रेक करके माइनस 12 को कि ये तो हो गया माइनस 2 प्लस माइनस रेडिकल 4 इंटू माइनस 3। जब हम इसको करेंगे तो ये वापस माइनस 12 बन जाएगा। हमने इसको ब्रेक कर दिया ताकि हमें रेडिकल मिले। तो इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, हमने इसको ब्रेक कर दिया माइनस 12 को तो ये हो गया 4 इंटू माइनस 3, तो रेडिकल 4 भी हो गया और रेडिकल माइनस 3 भी हो गया। ठीक है, हमने ब्रेक कर दिया था तो इसके ऊपर भी अलग से रेडिकल आ गया, उसके ऊपर भी अलग से रेडिकल आ गया ब्रेक करने के बाद। तो ये हो गया x इक्वल टू -2 प्लस माइनस रेडिकल 4 रेडिकल माइनस 3 अपॉन 2। अब -2 प्लस माइनस रेडिकल 4 का जो जब हम रेडिकल सॉल्व करते हैं तो 2 आता है आंसर 4 का और ये -3 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसका तो पॉइंट्स में आएगा तो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे नहीं। अब इस वैल्यू के अंदर से हम 2 ले लेते हैं कॉमन, तो 2 को हमने कॉमन लिया तो 2 आ गया बाहर और ये हो गया -1
प्लस माइनस रेडिकल माइनस 3, ठीक है, अपॉन 2 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। अब हमने क्योंकि 2 बाहर, अब हमने बाहर बिल्कुल ही 2 बाहर कर दिया, वो जो 2 हमारे पास हमने कॉमन लिया था उसको हमने अलग कर दिया और ये हो गया ब्रैकेट के अंदर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आंसर आ जाएगा, हमने उसमें से भी बाहर निकाल दिया 2 को। अब ये वाली जो हमें वैल्यू मिली है प्लस माइनस वाली, तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो प्लस की वैल्यू एक अलग लिखते हैं और एक अलग माइनस की वैल्यू लिखते हैं। तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे कि 2 इसी तरीके से आ जाएगा, एक प्लस में आएगी वैल्यू, एक एक्स की वैल्यू माइनस में लिखेंगे हम। तो ये एक एक्स की वैल्यू प्लस में लिखी, 2 इंटू 2 ब्रैकेट में -1 प्लस रेडिकल -3/2 और x इक्वल टू 2 -1 माइनस रेडिकल -3/2, ठीक है। अब ये हमारे पास है कि ओमेगा की वैल्यू जो होती है हमारे पास ये होती है ओमेगा की वैल्यू। आप लोगों को अगर ओमेगा का नहीं पता वैल्यूज़ का तो आप ये अभी लिख लें कि ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ये होती है -1 प्लस रेडिकल -3/2, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। और -1 माइनस रेडिकल -3/2 की वैल्यू 2 जो है वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह हम ओमेगा लिख देंगे और इसकी जगह हम ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है और ये ओमेगा की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 ओमेगा और x इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ 8r 2 वो जो हमें पहले मिला था और 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 8 आ गया है, ठीक है। ये इस तरीके से इसके मज़ीद पार्ट्स भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इवेल्यूएट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और पावर 7, ठीक है। हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ये सिंपल है। आप लोगों ने पावर्स को ब्रेक करना है आगे के पार्ट्स में भी, वो आप लोग देखिएगा। अगर आप उसको समझ के सॉल्व करेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे पावर्स 36 भी आएंगी, 24 भी आएंगी। हमने इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमें आंसर सिंपल सा एक मिल जाए, तो हमें वो देख कर सॉल्व करना है इन फार्मूलाज को। फार्मूलाज लिखते जाएँ ताकि आप लोगों को आगे याद रहे, क्योंकि ये आगे एक्सरसाइज 2 में यूज़ होंगे। तो ये हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 7। 1 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब अगर इसमें से हम इसको अगर हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा और ये प्लस और माइनस से हम करेंगे, प्लस और माइनस ही हो जाता है, तो ये माइनस ही आ जाएगा हमारे पास। प्लस माइनस करेंगे तो ये हमने एक ब्रैकेट के अंदर बना के रख दिया, ठीक है। ये हमने कर दिया प्लस, ब्रैकेट के बाहर हमने पावर 7 लगा दी। अब हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है -1, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला था ओमेगा का, फॉर्मूला हमारे पास ये था। ओमेगा जब इस तरीके से हमें वैल्यू मिलेगी तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ये होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये होती है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है और ओमेगा क्यूब की हमारे पास वैल्यू +1 होती है, मतलब 1 होती है। ये आगे क्वेश्चंस में सॉल्व होगा, वो उस वक्त भी मैं आप लोगों को समझा दूंगी। मगर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ओमेगा की वैल्यू ये होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, जैसे उसकी वैल्यू है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है -1, तो हम यहाँ पे वो पुट कर देंगे। पावर 7 ऐसे ही रहेगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 = 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2, तो 2 पे पावर 7 आ गई। और जब 2 पे पावर 7 हम सॉल्व करेंगे तो 128 आंसर आएगा। इसके मज़ीद पार्ट भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे। कल इंशाल्लाह मैं इसके बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।